Hello everyone, today we'll discuss the next topic, that is some commercial cells and batteries. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बैटरी है वो होता क्या चीज़ है। ठीक है, कमर्शियल तो आप सब सारे के जानते हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज़ जो हमारे पास सेल्स होते हैं। और बैटरी क्या होती है हमारे पास? बैटरी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या होता है? कम्बिनेशन, जिसमें 2, 3, 4, 5 जितने सेल जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से कंबाइन होते हैं कि हमारे पास ये कैसे यूज़ होते हैं एज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज। तो दैट आर कॉल्ड एज ए सेल और बैटरीज. Battery is the combination of several electrochemical cells that can be used as a source of direct electric current. और हमारे पास कभी भी जब बैटरी कोई भी बनाई जाती है तो जो है वो उसके लिए ये देखा जाता है कि वो हमारी जो है रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। जैसे वो क्या होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, कम्पैक्ट होनी चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको ईजिली जो है ले जा सके, पोर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, वोल्टेज जो है उसकी जो है वो अच्छी देने वाली वोल्टेज होनी चाहिए। तो इसी बेसिस के ऊपर जो है सेल्स और बैटरी को 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल्स, सेकेंड वन आर सेकेंडरी सेल्स एंड थर्ड वन आर फ्यूल सेल्स. वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे. प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल की बात कर लेते हैं पहले. प्राइमरी सेल क्या होते हैं? जिनकी लाइफ जो है एक सर्टेन जो है टाइम तक होती है. वो क्या होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम ये ख़त्म हो जाते हैं. दैट कैन नॉट बी रिचार्ज. सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? जिनको रिचार्ज किया जा सकता है. और फ्यूल सेल कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इनमें फ्यूल सेल ही है, जो कैसे वर्क करते हैं बाय द कंबस्शन ऑफ वेरियस फ्यूल्स. जैसे स्पेस क्राफ्ट में जो सेल्स यूज़ किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज फ्यूल सेल्स. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्राइमरी सेल. प्राइमरी सेल में हमने क्या चीज़ पढ़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कैन नॉट बी रिचार्ज, नॉन रिचार्जेबल होते हैं ये, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते. प्राइमरी सेल के अंडर हमारे पास जो है 2 टाइप के सेल हमारे सिलेबस में हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ड्राई सेल, सेकेंड वन इज़ मर्करी सेल. इन सेल रिएक्शंस, इन जो कमर्शियल सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ सेल रिएक्शन. जब भी हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, इनका सेल रिएक्शन, एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन वर्क कर रहा है, कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन वर्क कर रहा है, ओवरऑल रिडक्स रिएक्शन क्या आएगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ड्राई सेल. ड्राई सेल जो है जो टॉर्चेज में यूज़ होते हैं, टॉयज़ में, फ्लैश लाइट्स में, कैलकुलेटर में, टेप रिकॉर्डर में, वो सारे के सारे जो है किस टाइप के होते हैं? ड्राई सेल्स. लेक्लेंची सेल के ऊपर जो है ये बेस्ड होते हैं, जो जी लेक्लेंची साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. इनकी जो है कन्फिग्रेशन देख लेते हैं. इस तरह से इनमें जो है एक बाहर क्या होता है? जिंक कंटेनर, दैट इज जिंक कंटेनर. ये जिंक कंटेनर जो है वर्क कैसे करता है? एज एनोड. और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो यहाँ पे एनोड वर्क करेगा एज नेगेटिव टर्मिनल के बीच में. इसमें जो एक कैप लगी होती है, मेटल कैप. इस तरह से ग्रेफाइट कार्बन की रॉड्स होती हैं, जो कैसे वर्क करती हैं? एज कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल. बाहर हमारे पास इस तरह से जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर लगा होता है. आप देख सकते हैं किसी भी सेल को ओपन करके वो इस तरह से पाउडर्ड फॉर्म में होता है. एक रॉड होती है, आपने देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने. ठीक है, इस तरह से हमारे पास इसकी क्या होती है? कन्फिग्रेशन होती है. और ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस ZnCl2. तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके सेल रिएक्शंस. तो पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनोड कौन कौन सा है, यहाँ पे कैथोड कौन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं. एनोड है हमारे पास जिंक कंटेनर, कैथोड है ग्रेफाइट और कार्बन रॉड्स,
के बाहर MnO2 और कार्बन का पाउडर है और इलेक्ट्रोलाइट है ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। एनोड क्या करेगा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो क्वाइट ऑब्वियस है एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जिंक सॉलिड उस टाइम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होएगा, जो कार्बन रॉड है अमोनियम क्लोराइड की डिसोसिएशन होएगी, NH4 पॉजिटिव ये MnO2 के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, दैट इज़ Mn2O3 और इन दिस वे भी हम लिख सकते हैं MnOOH प्लस NH3 फॉर बैलेंसिंग। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। और ओवरऑल रिएक्शन हम जानते ही हैं किस वे में एग्जिस्ट करेगा ओवरऑल रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गए, जिंक प्लस 2 NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन प्लस 2 MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 MnOOH प्लस 2 NH3। दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर ड्राई सेल। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ड्राई सेल जो है वो क्या कर जाते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। थ्रू आउट इट्स लाइफ कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देते हैं, बिकॉज इनमें जो है जो ओवरऑल रिएक्शन है उनमें आयंस वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर ऐसा भी होता है यहाँ पे कि धीरे अगर हम जो है ड्राई सेल को काफ़ी टाइम तक यूज़ ना भी करें, पैक्ड फॉर्म में रहे और फिर हम उसको यूज़ करने लगें, तो हो सकता है वो जो है फिर भी काम में ना आए, वो वोल्टेज ना दे। वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये एसिडिक होने की वजह से जिंक कंटेनर को कोरोड करना स्टार्ट कर देता है, कोरिजन इसमें लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सेल रिएक्शन क्या हो जाता है, ख़त्म। और जो है ये कई बार पैक्ड फॉर्म में ही अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। इनकी जो वोल्टेज है वो 1.2 टू 1.5 वोल्ट तक जो है वोल्टेज दे सकता है हमारा ड्राई सेल। द नेक्स्ट वन इज़ मर्करी सेल। मर्करी सेल जो है टोटली उसकी जो डायग्राम है वो जो है ड्राई सेल की तरह ही है, ठीक है, पर जो है इसमें फ़र्क क्या है, जो जिंक और मर्करी का हमारे पास रॉड है वो वर्क करता है एज एनोड, तो इसको हम जिंक अमेलगम भी बोलते हैं कई बार। पेस्ट मर्करी का, ऑक्साइड का, मर्करी 2 ऑक्साइड का कैसे वर्क करता है, दैट इज MgO। ये और एक कार्बन रॉड ये कैसे वर्क करती है, एज कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है KOH प्लस ZnO। और जब हम इसका सेल रिएक्शन देखेंगे तो एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक अमलगम जो होएगा वो क्या करेगा, 2OH नेगेटिव आयन को गेन करेगा। कहाँ से गेन किए, ये फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इट विल फॉर्म ZnO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली कैथोड का जो रिएक्शन है, द सेल रिएक्शंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। HgO जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था हमारे पास, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। उसके ऊपर रिडक्शन होनी चाहिए हमेशा Hg और साथ में Z जो है 2OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा। बैलेंस जब हम करेंगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवर रिएक्शन बनेगा ZnHg प्लस HgO, इट विल फॉर्म ZnO प्लस Hg। आप देखेंगे कि इसके सेल रिएक्शन में कहीं पे भी हमारे पास जो है आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दैट मीन्स ये थ्रू आउट इट्स लाइफ, हालांकि जो है ये नॉन रिचार्जेबल है, लेकिन थ्रू आउट इट्स लाइफ क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। और कितनी वोल्टेज देता है, 1.35 वोल्ट की, इतनी वोल्टेज देता है। जो वॉचेस में जो हम घड़ियां पहनते हैं उनमें जो सेल होता है वो एकदम से बंद हो जाता है, क्योंकि ये थ्रू आउट इट्स लाइफ जो है कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है। हियरिंग एड्स में, ये कैमराज वगैरह में मर्करी सेल प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है वो एकदम से बंद हो जाते हैं। हालांकि
जो ड्राई सेल होता है, जो हम क्लॉक्स वगैरह में डालते हैं, वो धीरे धीरे बंद होता है। वो पहले जो है 1 घंटा पीछे आएगा, फिर 2 घंटे, इस तरह से वो धीरे धीरे, क्योंकि वो अपनी जो है लाइफ में कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता है। लेकिन जो मरकरी सेल है वो थ्रू आउट इट्स लाइफ जो है कांस्टेंट वोल्टेज देता है। हालांकि ये भी जो है नॉन रिचार्जेबल है, लेकिन फिर भी थ्रू आउट द लाइफ ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है।